मंगलाचरण। नमो श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां च लोकानां विद्यादर्पणाय ते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान राग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो। सम्यक दर्शन की विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 124। इस प्रकार जगत के सर्व महापाप एक मिथ्यात्व में ही समाविष्ट हो जाते हैं, इसलिए जगत का सबसे महापाप मिथ्यात्व ही है। और सम्यक दर्शन के होने पर ऊपर के समस्त पाप महापापों का भाव हो जाता है, इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ो और सम्यक को प्रकट करो। यहाँ तक अपन ने देखा था। वस्तु और सत्ता में कथनचित अन्यत्व है। संपूर्ण वस्तु एक ही गुण के बराबर नहीं है तथा एक गुण संपूर्ण वस्तु रूप नहीं है। वस्तु में कथनचित गुण गुणी भेद है, इसलिए वस्तु के प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। श्रद्धा और चारित्र गुण भिन्न भिन्न है। चारित्र गुण में कथाएं मंद होने से श्रद्धा गुण में कोई लाभ होता हो सो तो बात नहीं है, क्योंकि श्रद्धा गुण और चारित्र गुण में अन्यत्व भेद है। कसाय की मंदता करना चारित्र गुण की विकारी क्रिया है। श्रद्धा और चारित्र गुण में अन्यत्व भेद है, इसलिए चारित्र प्रकार की मंदता सम्यक श्रद्धा का उपाय नहीं है। देखो इसमें इतनी बढ़िया बात लिखी है। सारे लोगों को अधिकतर जगत में उपदेश भी ऐसा मिलता है कि कसायों को छोड़ो, माने पहले पापों को छोड़ो, है ना, कसाय मंद करो, ब्रह्मचर्य संयम आदि करो, फिर तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा गुण का चारित्र गुण से कोई संबंध वैसा नहीं है कि मान के चलो किसी के चारित्र में मंदता है, किसी को पंच इंद्रिय के विषय भोग संयोगों में विवाह करने के घर गृहस्थी में रहने के परिणाम नहीं है, और मान चलो वो त्यागी वृत्ति बन गया, मुनि भी बन गया, तो इस बात से उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये बात नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का कार्य है, और जब तक वो जीव अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं समझेगा, सच्चा श्रद्धा नहीं करेगा, तब तक उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए ये भ्रांति अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि साहब हमारे अंदर जब तक कसाय मंद नहीं होगी, ये नहीं होगा, परिणाम ऐसे रहेंगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। वो कहते नहीं, सम्यक दर्शन अलग गुण है, श्रद्धा उनकी पर्याय है, और चारित्र अलग है। और चारित्र में ये जो कसाय की मंदता है, ये भी कोई धर्म नहीं है, ये भी विकार ही है। कोई तीव्र विकार है, कोई मंद विकार है, बस ये अंतर है। कसाय के अभाव का नाम चारित्र है, कसाय के मंदता का नाम चारित्र नहीं है। लेकिन प्राय अधिकतर लोग कसाय की मंदता को ही चारित्र समझ लेते हैं। क्यों क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि सारी दुनिया में अधिकतर जीव तीव्र कसाय वाले दिखाई देते हैं। तो तीव्र कसाई वाले दिखाई देते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी बनना कितनी बड़ी बात है। सब सह भोगों के लोलुप दिखाई देते हैं तो अपन को लगता है कि देखो ये खाने पीने में कितना संयम रखते हैं, कितनी आराधना करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे घर छोड़ दिया। तो अपन को इन सब चीजों की बड़ी महिमा आती है। क्यों आती है? क्योंकि नेचुरली हर व्यक्ति ऐसा करने में अपने को असफल महसूस करता है। उसको लगता है कि मेरे अंदर तो इतनी कसाय है और इनकी कसाय इतनी मंद है। तो वो कसाय तीव्रता और कसाय की मंदता, ये दोनों समझ लो
एक ही पैरा है, कभी कसाय तीव्र होगी, कभी मंद होगी, कभी तीव्र, लेकिन इससे कोई भी जीव अगर इसके भरोसे बैठा रहेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन के लिए वस्तु स्वरूप समझो, 6 द्रव्यों का स्वरूप समझो, 7 तत्वों का स्वरूप समझो, कर्म की व्यवस्था समझो, 4 अभाव समझो, है ना, कर्म कैसे चलते हैं, जीव का असली त्रिकाली ध्रुव स्वभाव कैसा है, जीव का विकार कहाँ है, ये सब व्यवस्था जब तक जो जीव नहीं समझेंगे उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वस्तु व्यवस्था समझना बहुत जरूरी है, वस्तु स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें ये जो कसाई की मंदता के परिणाम तीव्रता, और इसमें भी जरूरी नहीं है कि जो जीव ब्रह्मचारी है, जो जीव त्यागी वो दूसरी कसाय मंद हो, तो जरूरी नहीं है। कसाई की मंदता का भी लक्षण, क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कसाय की मंदता का भी आप आकलन बाहर की क्रियाओं से नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जीव कसाय की तीव्रता में बाहर की क्रियाएं पा सकता है। कोडे मलजी साहब ने तो ये सिद्ध किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि कोई जीव निचली भूमिका में पड़ा हुआ है और वो अगर ऊंची क्रियाओं का पालन करता है तो हो सकता है उसके अंदर तीव्र कसाय हो। तीव्र कसाय कौन सी हो सकती है? मान कसाय की तीव्रता हो सकती है। कौन सी तीव्रता हो सकती है? मान कसाय की। क्यों? अपन को भी अपने अंदर चेक करना चाहिए कि परिणाम के अनुसार क्रिया नहीं होती, क्रिया आपकी कुछ और होती है, परिणाम आपके कुछ और होते हैं, अभिप्राय कुछ और होता है। ऐसा आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं समझे आप? जैसे देखो, आप 1000 दफे नोट करना, आपकी बहुत सारी क्रियाएं आदत बस करते हो आप, या किसी को दिखाने के लिए करते हो, है ना, आपके अंदर वैसे परिणाम नहीं होते, और अभिप्राय तो बिल्कुल और अलग जाति का होता है, लेकिन आपके अंदर मान कसाय भरी पड़ी है। और मान कसाय में क्या होता है, गहराई से सुनना ये बात। जैसे अपन मान के चलो मंदिर में गए, अब अपने अंदर मान कसाई ये चल रही है, तो लोग हमें सज्जन समझे, लोग हमें अच्छा समझे, लोग हमें धार्मिक समझे, तो हमारे धार्मिकता के परिणाम अंदर नहीं है तो मान कसाय। लेकिन धार्मिक दिखने के लिए मंदिर में अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, 4 लोग बैठे तो अच्छी लय में पूजा पढ़ रहे हैं, और अच्छे अच्छे से अपन चावल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो अब कोई आपकी क्रिया देखेगा तो वो आपकी क्रिया देख के तो कहेगा कि ये जी बड़ा मंद कसाई है, वो कितने अच्छे से पूजन पाठ कर सकता है। लेकिन वहां पर जरूरी नहीं है उस जीव के कसाय मंद ही हो, ऐसा भी देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है कि वो ये सब मान कसाई के लिए कर रहा है। काय के लिए कर रहा हो? मान कसाई के लिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई जीव उपवास व्रत की क्रिया मान कसाई के लिए कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो, आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही? तो भैया, मैं जब नाम लूं तभी सिर मत हिलाया करो, जब मैं कहता हूँ समझ में आ रहा है तो तब भी सिर हिलाया करो, ताकि मुझे कन्फर्म तो हो कि तुम्हारे तक मेरी बात पहुंच रही है। अब मैं ऐसे कब तक नाम लेता फिरूंगा सबके, है कि नहीं? ये नाम तो बीच में तब लिया जाता है जब वक्ता थोड़ा सा स्टॉप चाहता है, हम तो समझ में है ना बात को, इसलिए वो नाम लेते हैं। तो आपको ये दुनिया में ये बात बहुत आपको सुनने मिलेगी कि परिणाम के बिना क्रिया नहीं होती, लेकिन मैं आपको 1000 पते सिद्ध कर सकता हूँ कि क्रिया कुछ और होगी, परिणाम बिल्कुल उसके पीछे कुछ और होगा, और अभिप्राय कुछ और होगा। अधिकतर लोगों को लगता है ना सब क्रिया कैसे हो जाएगी परिणाम के बिना, 1000 दफे हो सकता है, 1000 दफे। देखो आपको मैं प्रवचन करते हुए क्रिया दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही कि नहीं दिख रही? तो मेरे प्रवचन करने के परिणाम हुए जरूरी है क्या? क्यों कि मेरे प्रवचन करने के पीछे मेरे परिणाम में मान कसाय हो, कि लोग मुझे अच्छा समझें, अच्छा सुने, लोगों का मेरा प्रभाव पड़े, लोग मेरी प्रशंसा करें, ये मेरी मान कसाय हो सकती कि नहीं हो सकती? तो ये मान कसाय तीव्र कसाय है कि मंद कसाय है? तो ये तीव्र कसाय में प्रवचन हो रहा है कि मंद कसाय में प्रवचन हो रहा है? तीव्र कसाय में हो रहा है।
लेकिन प्रवचन आदि क्रियाओं को देख के, व्रत आदि क्रियाओं को देख के आपको सारी दुनिया कहेगी कि कसाय मंद हुए बिना व्रत आदि कैसे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी कसाय मंद ही हो। आपकी कसाय अंदर मान कसाय हो तीव्र, और आप ये व्रत पालते हो कि लोग मेरे को धर्मात्मा समझे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए जो अपन को गलतफहमी बनी रहती है कि मंद कसाय में जीव दृष्टि संयम आदि पालता है, तो बिल्कुल ये 95% आप गलत हो सकते हो। और 95 में ज्यादा कह रहा हूँ, 99% आप गलत हो सकते। क्यों? क्योंकि अधिकतर जीव जो अज्ञानी है, जिनने वस्तु स्वरूप ही नहीं समझा, जिनको तत्व ज्ञान की कोई बात पता नहीं है, वे जीव मंद कसाय में व्रतशील संयम आदि पालन नहीं करते हैं। क्या कहा मैंने? वे जीव, उनके मंद कसाय का उदय मत समझो। तो देखो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। अगर तुम ये बात मानोगे कि मंद कसाय में ही व्रतशील संयम आदि होते हैं और तीव्र कसाय में नहीं होते, तो फिर इसमें एक आपको बात समझनी पड़ेगी। तो जो तत्व ज्ञान समझ लेते हैं, समझ लो बहुत सारे मोक्षु भाई जो तत्व ज्ञान, अब वे मान के चलो उतना व्रतशील संयम आदि नहीं करते, उतनी क्रियाएं नहीं पालते जितना समझ लो महाराज वाले पाल रहे। समझ लो मेरी बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि तत्व ज्ञान समझने वालों की कसाय तीव्र है और तत्व ज्ञान नहीं समझने वालों की कसाय मंद है। ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम तो इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी एक आसन नहीं कर रहे, और वो नहीं स्वाध्याय कि एक आसन कर रहा है, तो ऐसा मान ले कि उसकी कसाय मंद है। ऐसा माना जा सकता है? ये बात मैं आपको जो कह रहा हूँ, ये दुनिया की बहुत कम लोग आपको ये बात समझेंगे और समझा पाएंगे कि क्या चीज है। हमें क्या लगता है, ये जो मुनि बन गए ना, ये मंद कसाय होगी। नहीं, ये जरूरी नहीं है। मंद कसाय से कोई मुनि बने ये जरूरी नहीं है। अधिकतर तो अज्ञानी जीव तीव्र कसाय में बनते हैं। तीव्र कसाय में कैसे बनते हैं मैं बताऊं, तीव्र कसाय कैसे होती है। तीव्र कसाय में, कल मैंने आपको मान कसाय की बात कही थी ना, मान कसाय। तो मान कसाय को पूरा करने के कई तरीके हैं। मान कसाय को एक तो दान दे के पूरा करते हैं, एक अभिनेता बन के पूरा करते हैं, एक राजनेता बन के पूरा करते हैं, एक गायक बन के पूरा करते हैं, एक विद्वान बन के पूरा करते हैं, एक सुंदरता के कारण 8 प्रकार के मद बताए ना, 8 तरह के मद। तो 8 तरह से अपने मान कसाय का पोषण होता है। उसमें से एक मद है ज्ञान मद, है ना। ज्ञान से भी उसको क्षेम ज्ञान से भी। एक मद है चारित्र क्रिया से आप बड़ा दिखाते हो, त्यागी वृत्ति बन के बड़ा दिखाते हो। मान के चलो, मैं वैसे तो मेरी कोई इज्जत नहीं है, वैसे तो मुझे दुनिया में कोई मान सम्मान मिलता नहीं, लेकिन मैं महाराजों के साथ घूमा, महाराजों के साथ रहा, तो लोग सम्मान देने लगे, भैया जी करने लगे, बड़े प्रेम से भोजन कराने लगे, तो एक अंदर मान कसाय बढ़ गई। अंदर लगने लगा कि यार मैंने तो अपने मुंह से ये सुना है, मुनियों के, कई मुनियों के मुंह से मैंने ये बात सुनी कि साहब आप जो है, डॉक्टर साहब भी सुनाते हैं कि साहब आप जो है इतने जल्दी मुनि क्यों बनना चाहते हो, आप पहले क्षुल्लक बन जाओ, पहले एलक बन जाओ, पहले आप थोड़ा सा क्षुल्लक बन के जीवन जी लो। तो पता क्या कहते हैं, जो सम्मान मुनियों को मिलता है वो सम्मान एलक क्षुल्लक को नहीं मिलता। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसा कहते हैं। ये मान सम्मान का ही तो कारण हुआ फिर मुनि बनना। क्यों? मैं तुम्हें इसका और भी तरीका समझाता हूँ। कसाई की मंदता के कारण जो जीव व्रतशील संयम आदि पालेगा, उस जीव में एक विशेषता तुम्हें देखने मिलेगी। क्या देखने मिलेगी? कि वो सरल परिणामी होगा। क्या परिणाम होगा उसके अंदर? सरल हृदय होगा। वो दूसरों की निंदा नहीं करेगा, वो ज्यादा किसी के कसाय भाव में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी कसाय मंद है ना। तो जब उसकी कसाय मंद है, तो वो हृदय से अपने वृत्ति संयम आदि पाल रहा है, तो उसके चित्त में एक अलग प्रकार की शांति रहेगी। वो अपने वृत्ति संयम आदि का गाना नहीं गाएगा, वो किसी को बताता नहीं फिरेगा कि मैं वृत्ति संयम आदि पालता हूँ। तो ये जो बताने का भाव है, ये जो दूसरों को दिखाने का भाव है,
ये प्योर मान कसाय जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? मान कसाय। इस अब जैसे अपन है, अपन ने तत्व ज्ञान समझ लिया, तो तत्व ज्ञान में अपन ने दो बातें सीखी। एक तो अपना त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा के आश्रय के बिना, अनुभव के बिना, मिथ्यात्व के जाए बिना अपने जीवन में संयम का उदय नहीं होता। एक तो अपन ने ये बात समझी। दूसरी बात अपन ने ये समझी कि क्रिया पालने से कुछ नहीं होता, क्रिया जड़ की है। अंतरंग में अपने परिणाम और अपना अभिप्राय निर्मल होना चाहिए। अपन ने दो तीन बातें पढ़ी ना, तो अपन को क्या है कि वस्तु स्थिति में स्पष्टता है, अज्ञान नहीं है। तो अपन फिर जबरदस्ती वाला काम करते हुए दिखाई नहीं देते, कसाय वाला काम करते हुए दिखाई नहीं देते। इसलिए कोई ये समझे कि साहब मुमुक्षु की कसाय तीव्र होगी और गैर मुमुक्षु की जो तत्व ज्ञान से रहित हैं उनकी कसाय मंद है, ऐसा तीन काल में संभव ही नहीं है। तत्व ज्ञान समझने वाले जीव की कसाय वास्तव में मंद होती है, लेकिन वो जितनी मंद होती है वो उतना काम करता है। वो बिना उसके कोई काम ज्यादा करने का भाव नहीं है। इसीलिए ये जो लोगों के दिमाग में भर जाता है कि पहले क्रिया परिणाम अभिप्राय, ऐसा है ही नहीं। क्रिया कुछ की कुछ हो सकती है, परिणाम कुछ के कुछ हो सकते हैं, अभिप्राय कुछ का कुछ हो सकता है। कोई उसमें आपको सोचने समझने जैसी बात ही नहीं है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप मंदिर में पूजन करते हो, आपकी क्रिया बराबर होती है, आपके परिणाम दुकान में चले जाते हैं और अभिप्राय में मिथ्यात्व बना रहता है। बोलो ये तीनों काम होते हैं कि नहीं होते? परिणाम दुकान में, क्रिया बराबर मंदिर में, और अभिप्राय में ज्यों का त्यों मिथ्यात्व। तो इससे इससे हमें कोई किसी की क्रिया देख के ये अनुमान लगाना कैसा ब्रह्मचारी है तो कसाय मंद होगी, जरूरी नहीं है। ब्रह्मचारी व्रत लेने के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, त्यागी व्रती बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कुछ अपनी जिंदगी में वैसा कुछ नहीं कर पाते, तो उनको धर्म का रास्ता बहुत आसान लगता है। ये कहते ये बहुत अच्छी चीज है। मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ, आप देख लेना। आपको मैं ऐसे कोई बिना अनुभव के कोई बात नहीं बता रहा हूँ। जो आदमी मान के चलो तत्व ज्ञान स्वाध्याय इसी काम में लगा हुआ है और पैसा पैसा कुछ और नहीं, काम और काम धंधा नहीं करता, मान के चलो वो स्वाध्याय 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 प्रवचन वगैरह करता रहता है और उसकी घर गृहस्थी है, तो अब उसको सारी कसाएं सिर्फ और सिर्फ प्रवचन में ही दिखाई देगी, वहीं पूरी करने का अवसर है और वो कहीं है नहीं। क्योंकि वो पैसा कमाने व्यापार आदि में लगता नहीं है, जहाँ वो कसाएं डेवलप वहां दूसरी तरफ कन्वर्ट हो सके, तो वो हर प्रसंग में उसके मान कसाय जोर मारेगी, क्योंकि उसको कहीं और कसाय को अपने दिखाई करे क्या। इसलिए बहुत सारे लोग जो पूरी तरह धर्म आदि में लग जाते हैं और विद्वान बन के सब स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, भले ही आपके पास लाखों रुपए हो करोड़ों रुपए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कसाय एक ही जगह सिमट के रह गई और कसाय अंदर भूरी पड़ी हुई है। क्रोध भी है, मायाचारी भी है, लोभ भी है, मान भी है, अब वे कहीं और तो निकल नहीं रही, तो फिर यही घूमती हैं, यही निकलती हैं। इसलिए बहुत शांति से हमें अपनी कसायों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई अंतरंग में क्या स्थिति है। देखो, आपको 50 आपको जिनवाणी पढ़ना है, अपने लिए पढ़ो। आपको स्वाध्याय करना है, अपने लिए करो। आप मंदिर में दर्शन करने जाओ, अपने लिए जाओ। कल मैंने बताया था ना, हम हमेशा दूसरों के सामने अपना प्रभाव जमाने के लिए, दूसरे लोग हमसे प्रभावित हों, हमारी सज्जनता से प्रभावित हों, हमारे सत्य से प्रभावित हों, हमारी क्रिया से प्रभावित हों, हमारे पैसे से प्रभावित हों, हमारे मकान से प्रभावित हों, हमारी पत्नी से प्रभावित हों, हमारे बच्चों से प्रभावित हों, हमारे खानदान से प्रभावित हों, ये सारी अंतरंग कसाएं बिल्कुल अनावश्यक हैं। ये जीव की कोई आवश्यकता नहीं है, इनमें कोई सुख नहीं है और अनंत आकुलता है। क्या है? अनंत आकुलता। आप पैसा कमाओ तो मान कसाई के लिए मत कमाओ, अपने सुख के लिए कमाओ, घबराना मत। क्या कहा मैंने? आप कहोगे पैसे में सुख ही नहीं है, वो अभी दूसरी टोन है जो सुख नहीं है।
लेकिन तुम पैसा इसके लिए मत कमाओ कि मैं 50 लाख पहले कमाऊंगा और फिर दूसरों को दिखाऊंगा। ऐसी जिंदगी मत जीना, ऐसे बेकार के टाइम बर्बाद मत करना। तुम्हें 25 लाख की गाड़ी में घूमना हो, 25 लाख की खरीदना, लेकिन 25 लाख की गाड़ी इसलिए कभी मत खरीदना कि मेरे मोहल्ले में सबके पास 25 लाख की गाड़ी है या मेरे भाइयों के पास 25 लाख की गाड़ी। ये आपकी गलत सोच, आप इससे हट जाओ। भाई मैं 25 लाख की का 1 करोड़ की खरीदूंगा, लेकिन मैं दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। अंतर समझ में आया? अगर हाँ 1 करोड़ की गाड़ी बहुत कंफर्टेबल होगी, उसमें बैठने में ज्यादा आनंद आता होगा, घूमने में ज्यादा मजा आता होगा, अच्छी चलती होगी, तो मैं लूंगा। अंतर समझ में आया? लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं लूंगा कि साहब दूसरों के पास वो गाड़ी, ये मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को मंदिर में दान देना होगा, मैं अपनी खुशी से दूंगा, लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं दूंगा कि मेरे पड़ोसियों ने सबने दे दिया इसलिए मैं इनसे ज्यादा दूं। ये सब बातों का त्याग अपन को अपने जीवन में करना ही करना चाहिए। आपको इसका इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर आपको लगेगा मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। अगर मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ, मैं पूजन कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मत सोचो मंदिर में जाते समय कि यार मैं 10 बजे पहुंचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। मुझे लोगों की बात नहीं है, मुझे हृदय से 10 बजे जाना है तो 10 बजे जाऊंगा। लेकिन मेरे सारे लोग 6 बजे मंदिर चले जाते हैं और मैं 6 बजे इसलिए जाऊं, ये कोई बात नहीं है। अंतर समझ में आया? आपके सब साहब वो सब ऐसे कपड़े पहनते हैं, साहब वो ऐसे कपड़े, इनसे कुछ हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम बढ़िया से बढ़िया चीज पहनेंगे, लेकिन अपने लिए। किसके लिए तैयार हो तो किसके लिए तैयार होना? अपने लिए। दर्पण के सामने खड़े हो तो किसके लिए खड़े होना? अपने, दूसरों के लिए नहीं। एक सिद्धांत बनाओ कि हम अब दूसरों के नाम पर अपना जीवन खर्च नहीं करेंगे। अंतर समझ में आया? दूसरों को जो सोचना हो वो सोचें, लोगों को मुझे गरीब समझना हो गरीब समझें, मेरे को अमीर समझना हो अमीर समझें, मेरे को मायाचारी समझना हो मायाचारी समझे, जो समझना हो समझे। मैं दूसरों के चक्कर में बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। अंतर समझ में आया? आपको घर बनवाना है तो आप घर 50 बंगला बनवाओ, क्या बनवाओ, क्या बनवाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, बंगला। लेकिन आप इस बात से बंगला मत बनवाओ कि सबका बंगला बन गया मेरा नहीं बना, ये गलत बात। अंतर समझ में आया? और मेरा बंगला बन गया और पड़ोस में उससे भी बढ़िया बंगला बन गया, तो अभी तुम्हें इतनी सी तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसमें तुम्हें ये नहीं दिखना चाहिए कि अरे इसने नंबर 2 का कमाया, हम जानते कितना बड़ा, ये भाव नहीं आने चाहिए। क्या आना चाहिए, इसका भी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, इसकी मौज है, वो इसका आनंद, इसकी मस्ती है, इससे बड़ा बनवा, इसकी शायद इससे बड़ी जरूरत होगी। अंतर समझ में आया? लेकिन हम जानते हैं ये सब काय के लिए कर रहे हैं, हमें जलाने के लिए कर रहे हैं। तुम्हें जलाने के लिए तभी तो कोई कुछ करेगा, तुम जब जलोगे। अंतर समझ में आया? अगर हम जलेंगे ही नहीं तो कोई हमें कुछ कर पाएगा? पंकज जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहोगे ये विवेक जी पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। भैया ये प्रयोग हैं, ये प्रैक्टिकल हैं, ये तुम्हें जीवन भर काम देंगे, तुम्हें शांति देंगे। बाहर से, बाहर की जो आताप है, जो कसायों की मार है, जो भीषण आग लगी हुई है, इससे तुम बच जाओगे। इसलिए कंपटीशन में हिस्सा लेना बंद करो, रेस में दौड़ना बंद करो। क्या कहा मैंने? अपने घोड़े को रेस में मत दौड़ाओ। क्या कहा मैंने? अपने घोड़े को, फिर से बोलो, अपने घोड़े को रेस में मत दौड़ाओ, अपने घोड़े को सैर पे ले जाओ। काय पे ले जाओ? सैर कराओ घोड़े को, बढ़िया एकदम चारों तरफ बढ़िया आनंदी मस्ती चल रही है, घोड़ा मंद मंद मुस्कान चल रहा है, हम घोड़े के ऊपर बैठे वो, लेकिन हमारा घोड़ा रेस में हिस्सा ले ले और हम नंबर 1 पे आ जाएं। ये समझ गए, अपने जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम अपनी आवश्यकता से जिएंगे और अपनी आवश्यकता के लिए काम करेंगे और आनंद से जिएंगे। क्या कहा मैंने? 2 बातों को नोट करो, आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे और आनंद से जिएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि साहब ये पड़ोसी के क्या हो गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा आनंद आ रहा है हम करेंगे, हमें अपनी जरूरत लग रही लगे। अंतर समझ में आया?
मुझे अरबपति बनने का भाव है। क्या बनने का भाव है प्रमोद जी? अरबपति। संजय जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अरबपति मैं अपने लिए बनूंगा, मैं दूसरों के लिए नहीं बनूंगा। हमारे अंदर में परिणाम क्या है कि हम दूसरों को दिखा दें कि हम कुछ बन गए। हमें दूसरों को नहीं दिखाना है कि हम कुछ बन गए। अंदर समझ में आया? हम जो है अपने लिए। अब दूसरे हमें कुछ भी समझे तो समझते रहो, हमें दूसरों से क्या दिमाग लगाएं, दूसरों के लिए इतना परेशान क्यों हो? ख्याल में आया? जब आप एनालिसिस करोगे, जब आप विचार करोगे, तब आप देखोगे हमारा 80% जीवन का हिस्सा, कितने परसेंट? 80% जीवन का हिस्सा दूसरों को कुछ करके दिखाने में चला गया। नहीं समझ में आया? हमें सुंदर दिखना है, किसके लिए दिखना है सुंदर? दूसरों के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें वास्तव में सुंदर अपने लिए दिखना है तो तुम हमेशा फिटफाट रहा करो ना। घर में तो तुम ऐसे बन जाते हो कि पूछो मत, और एक दिन दूसरों को दिखाने के लिए एकदम फर्स्ट क्लास। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारी सुंदरता दूसरों के लिए। तुम अकेले में स्वाध्याय करते हो, तुम्हारी स्थिति अलग है। 4 लोग तुम्हारा स्वाध्याय करते हुए देख रहे हैं तो तुम्हारी स्थिति अलग है। तुम मंदिर में दर्शन अकेले में करते हो, तुम्हारी स्थिति अलग है। 4 लोग तुम्हें देख रहे हो, तुम्हारी स्थिति अलग है। मंदिर में नाम के लिए, मान कसाई के लिए पैसा देते हो तो लाखों देते हो। तो इन सब चीजों को जब आप अंदर से पहचान लोगे कि अरे ये तो व्यर्थ है बिल्कुल, तो एक तो आपके ऊपर से इतना भार उतर जाएगा, इतना कर्तव्य उतर जाएगा कि मुझे अब इस जगत में किसी को नहीं दिखाना। देखो, निहाल भाई का एक बोल मुझे इतना पसंद है। निहाल भाई के बारे में आप सोचो, ये सब प्रेरणात्मक बातें हैं। निहाल भाई का नाम पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचनों में कई दफे लेते थे, और आप निहाल भाई उनमें से थे जिनको गुरुदेव ने खुल के सम्यक दृष्टि कहा, और कई दफे कहा। क्या कहा मैंने? खाली निहाल भाई नाम नहीं लेते थे, वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि निहाल भाई। माने निहाल भाई के सम्यक दर्शन की घोषणा करी गुरुदेव ने। निहाल भाई को सम्यक दृष्टि कहा गुरुदेव ने। आप क्या छोटी मोटी बात समझते हो? लोग करोड़ों रुपए दान देके, लाखों रुपए दान देके सोनगढ़ में ये चाहते थे कि गुरुदेव हमारा गलती से कहीं नाम ले ले, और गुरुदेव नाम ले लेते थे तो वे सीढ़ियां खरीद लेते थे। जिस प्रवचन में सीढ़ियां बंटवा देते थे, सोचो बात। और निहाल भाई का नाम आए दिन गुरुदेव लेते थे, आए दिन। और गुरुदेव लेते थे और निहाल भाई कलकत्ता में रहते थे। पूरे जीवन भर 3-4 बार गए होंगे वो वहां पर सोनगढ़ में। और जब पहुंचते थे तो आप सोचो बात, शशि भाई वहां पर बैठते थे, रोज सोनगढ़ में रहते थे, तो शशि भाई उनको पत्र डालते थे निहाल भाई को कि गुरुदेव तुम्हें रोज याद करते हैं और तुम्हें आना चाहिए यहाँ पे। समझ में आई मेरी बात? तो गुरुदेव तो वो जब आते थे सोनगढ़, तो ना तो अपने आने का किसी को बताते थे कि भैया मैं पहुंच रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, चुपचाप आते थे और सबसे पीछे बैठे रहते थे, ऐसा बताया जाता है। और उनका सभा में नाम लेते रहते थे, और वे गर्दन ऐसी भी नहीं उठाते थे, पता भी नहीं चलता था कि निहाल भाई इसी सभा में बैठे हुए हैं। सोचो बात। और जब उनको शशि भाई कहते थे कि तुम्हें सारे लोग देखना चाहते, क्योंकि उस समय तो फोटोग्राफी थी नहीं, वीडियो कौन ऐसी तो होती नहीं थी, आप देख लो कौन है, तो सब सोचते थे निहाल भाई हैं कौन, कितना नाम लेते, कौन है निहाल भाई। एक जिज्ञासा बनती थी लोगों को, और वे चुपचाप वहीं बीच में बैठे, किसी को कुछ नहीं पता। ख्याल में है कि नहीं है? तो जब शशि भाई कहते थे आप परिचय में क्यों नहीं आते, आपको गुरुदेव बुलाते, आप आगे बैठा करो ना, परिचय तो बने लोगों को। तो पता क्या कहते थे कि अनंत सिद्ध हमारा परिचय जानते हैं, अनंत सिद्धों के ज्ञान में मैं झलक रहा हूँ, ये जानना कब कम है क्या, जो इन संसारियों के जानने के लिए परेशान रहूं। बोलो बात। अब आप कल्पना करो, ये बात सोचो समझो कि उनने गुरुदेव जैसे ज्ञानी पुरुषों के नाम लेने का भी ये नहीं सोचा कि चले तो धर्म सभा इसमें क्या है। और हम लोग तो किन किन लोगों के नाम लेने पर रीझ जाते हैं और 4 लोगों को बताते फिरते हैं।
साहब उनने हमारा नाम लिया, हमारा नाम लिया, अपनी वीडियो निकलवाते, समझ रहे हैं, फोटो निकलवाते हैं। ये नेता फेता होते हैं ना, ये भ्रष्टाचारी है, सत्य व्यसनी, इनके साथ गले में लोग फोटो डलवा के अपने ऑफिस में टांगते हैं। हमारी फलाने नेता के साथ फोटो है, फलाने विधायक के साथ फोटो है। बोलो, तो ये अगर अपन को समझ में आ जाए, देखो त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा, आनंद का कंद ज्ञायक भगवान आत्मा में सदा से हूँ। लोग जो बताते ना, कभी कभी चर्चा आती है, नहीं खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए, मैं समझ लो इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ कि अगर मेरे से कोई पूछे कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव को क्या करना चाहिए निचली भूमिका में, तो वो वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो तो है ही। और उसमें भी अगर थोड़ा सा भार कम करना हो तो मान कसाय का त्याग करो। काय का त्याग करो? मान कसाय का। श्रीमद जी का एक वाक्य है, अल्पभाषी, अल्प परिचय, अल्प संचयी। तीन बोले, वो कहते हैं एक तो कम बोलो और लोगों के परिचय में कम आओ, और अल्प संचय माने कम से कम संचय की वृत्ति रखो। ये क्यों कहा? क्योंकि जीव की सबसे ज्यादा एनर्जी जा रही है, सबसे ज्यादा, मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा एनर्जी जा रही है। तो ये जीव दुनिया को मैं हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ प्रभावी हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये मान कसाय के चक्कर में जीवन जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे मान कसाय की इतनी चर्चा कर रहा हूँ कि भाई अल्प परिचय से जीना सीखो। कोई जरूरत नहीं दुनिया हमें जाने, कम से कम अपने उसमें रहो, आनंद से रहो, आवश्यकता के अनुसार खूब काम करो। मैं काम करने की मना नहीं करता, 12 घंटा करो, लेकिन भेद ज्ञान मत छोड़ो और दूसरों की मान कसाई के लिए मत करो। क्या कहा मैंने? आप इसलिए अब पैसा कमा रहे हो कि मैं दुनिया को दिखा दूं कि मैं पैसे वाला हूं, तो तुम मूर्ख हो। फिर अभी कमाना बंद कर दो, कोई काम का नहीं है। अंतर समझ में आया? और तुम इसलिए कमा रहे हो कि मुझे और सुख चाहिए, मुझे आनंद से रहना है, मुझे और ठाठ से, वो अलग बात है। लेकिन हम सिर्फ इसीलिए कि साहब मैं किसी की रेस में हिस्सा ले रहा हूँ, तो गलत बात है। अंतर समझ में आया? कई लोगों को मैं देखता हूँ, वे शांति से बैठे हैं और किसी ने बता दिया कि उनके घर में वो चीज आ गई तो उनकी नींद हराम हो गई, उनको लगता हमारे घर में कब आएगी। अब ये बिल्कुल पागलपन है, महापागलपन। इसका मतलब ये तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी। अगर तुम्हारी आवश्यकता होती तो तुम्हें ये बात खुद से ख्याल में आनी चाहिए थी ना। लेकिन दूसरे के घर में ये चीज आ गई और मेरे घर में नहीं आई। बोलो, है? ये सारी दुनिया में चलता है कि नहीं चलता है? ये जो भाई भाई के दुश्मन बने फिरते हैं, ये जो सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े किस बात के? ये मान कसाई की। वो मेरे भाई ने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा, मैंने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा करके दे। तुमने कभी देखा पड़ोसी तुम्हारा हाथी पे बैठ जाए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन तुम्हारा भाई हाथी पे बैठ जाए तो बहुत तकलीफ होती है। क्यों? कि भाई माने बिल्कुल नजदीक वाली मामला, जिससे हमारी कसाई बिल्कुल मजबूती से खड़ी हुई है। अंतर समझ में है कि हाथी पे बैठना समझते हो विवेक जी के? नहीं समझते हैं? हाथी पे बैठना तो बोल दिया, हाथी पे बैठना माने पंच कल्याणक में स्वधर्मेंद्र बन जाना। अंदर समझ में आया कि नहीं है? वैसे स्वधर्मेंद्र की कोई भी बोली ले ले, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अपने सगे भाई ने ले ली तो ऊपर से तो बोलेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और अंदर से बोलेगा बहुत नंबर 2 का कमा रखा है। हमें पता है कितना बड़ा बेईमान है। ये क्या बात है रे भाई, ये भाव क्यों आया, ये चीज कैसे आई? पड़ोसी के बाद क्यों? कि इससे हमारी कसाई टकराती है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, ये सब दुख मूर्खता के हैं कि नहीं? है मूर्खता के कि नहीं? घरों में शादियां हो रही हैं, अपने भाई के लड़के की शादी है, सारा खानदान बुरा मान रहा है, जबकि समझना चाहिए कि वो किस किस को सिर पे रखे। लेकिन अरे ठीक है हम भी देख लेंगे, ऐसे चलते रहते, ऐसे चलते रहते। अरे भाई खूब अनुमोदना से, अरे भैया अच्छा भैया बढ़िया बहुत बढ़िया, अपना बड़कपन रखो, नहीं बुलाया, समय पे नहीं बुला पाया, उसकी कोई परेशानी होगी, कोई तकलीफ होगी, क्या फर्क पड़ता है यार, काम होना चाहिए बढ़िया से बढ़िया। अंदर समझ में आए कि नहीं आए? मतलब अपन अगर ऐसे जब आप लगोगे ना तो आपको लगेगा यार आनंद ही आनंद बह रहा है। क्यों? कि आत्मानुभूति में जो आनंद है ना, वो आनंद भी बाहर के आनंद से कोई विरोध में नहीं है।
जो जीव बाहर में भी आनंदित रहेगा वो जीव अंदर के आनंद को भी खोज सकेगा। क्यों? क्योंकि उसे अंदर के आनंद को खोजने की स्थिति बनेगी। तो जो जीव मरे मरा है, बाहर कसायों में जल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, दूसरों को देख देख के दुखी हो रहे हैं, वे जीव आत्मा की बात भी सुनेंगे तो अभी कसाय भाव से सुन, अंदर दूसरों को समझ रहे वे तो नरक में जाएंगे, वे तो नरक। इसलिए देखो ये त्यागी वृत्तियों के साथ देखने खूब मिलता है कि अंदर दूसरे जीवों के प्रति कसाय भाव बहुत रखती है, क्योंकि खुद दुखी है ना बहुत ज्यादा। ख्याल में आ रहा ना पंकज जी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आनंद में रहना सीखो, और आनंद अपने आधार से होना चाहिए। अंदर समझ में आया? 4 लोगों ने आज हमें माला पहना दी, हम इसलिए आज आनंदित हैं, तो ये पागलपन है, समझ लो। हमें बिना माला के आनंदित होना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया है सचिन जी? माला पहनने का मन करे, बाजार से 10-20 रुपए की खरीद लाना, अपने हाथ से पहन लेना, दर्पण के सामने खड़े हो जाना, मस्त पहन ली माला। बहुत माला पहनने का मन कर रहा था कि नहीं? लोग कहेंगे तो पागल आदमी है। ये पागलपन तो वो है जो 4 लोगों की गुलामी करो। ये तो स्वतंत्रता है कि नहीं? ये तो आनंद है ना। आज माला पहनने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा मेरा तो जाओ बाजार से बढ़िया खरीदो और पहन लो। टेंशन फ्री, क्यों किसी की गुलामी करें? तो 4 आदमियों को पहले हाथ जोड़ो, है ना, मायाचारी करो, और फिर मंदिर में बुलवाओ, फिर दान दो, जब वे माला पहनाएंगे। तुम जिस दिन ऐसी जिंदगी जियोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा विवेक जी इतना आनंद आ रहा है यार, कुछ बचा ही नहीं तकलीफ। क्योंकि आपको पता है पैसा कमाने में कोई तकलीफ नहीं है, अंतर समझना। देखना, आप व्यापार करते समय बहुत तकलीफ नहीं है, जो मान कसाय की सुई चुभती है, काय की चुई, काय की पीड़ा, बोलो है। हमारी दुकान पे 1 लाख रुपए की बिक्री है। कितने बिक्री है? 1 लाख रुपए की। और हम बहुत आनंदित हैं, बहुत मस्त है। इतने में खबर आई कि दूसरे दुकानदार की 1.5 लाख की बिक्री है। अब तुम दुखी हो गए, अब परेशान हो गए। इसका मतलब क्या है कि तुम बिल्कुल बने बनाए मूर्ख हो यार। तुम्हें अपने 1 लाख का आनंद नहीं मिल पा रहा। क्यों? कि तुम्हारे अंदर ये कसाय चल रही कि उसकी 1.5 लाख की को। ये हमारी बातें सोचोगे तो समझ में आएगा कि नहीं? हमारे बच्चे के 90% आए, हम बहुत आनंदित थे। इतने में पड़ोसी कहता हुआ आया कि हमारे बेटे के तो 95 आए। तुमने तुरंत अपने बेटे में झापड़ा लगा दिया है, देख उसके 95 आए। तो भैया ये तो बिल्कुल गलत ही कंडीशन है। ये नहीं करना अपने साथ। हम अपने आप से जिएंगे, हमें अपना दुख लगेगा उसका उपाय करेंगे, लेकिन हम दूसरे के दुख से ना तो सुखी होंगे और ना दूसरे के सुख से दुखी होंगे। हमें कोई मतलब नहीं है। पर द्रव्य पर द्रव्य है, मैं अपने में परिपूर्ण तत्व हूँ, मेरा अपना स्वभाव है, पर का अपना स्वभाव है, मेरा अपने उदय है, उसके अपने उदय हैं। इस तरीके से जब आप शांति से, आनंद से कर्म का विचार करोगे, तत्व का विचार करोगे, कसायों का विचार करोगे, तो आपको अंदर इतना आनंद आएगा, इतनी निर्भरता आएगी, ऐसा लगेगा कुछ नहीं बचा। वाह, ओ आनंद आ गया, आनंद ही आनंद। मैं अपने में जैसा हूँ अपने में कहूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि कसाई की मंदता करना चारित्र गुण की विकारी क्रिया है। माने कसाई की मंदता कोई धर्म नहीं है, और कसाई की मंदता भी वास्तव में देखो, ये पंचम काल में तो और आपको बता देता हूं मैं। पंचम काल के जीवों के बारे में जो आगम प्रमाण है, तो ऐसा है कि अभी अपन को वर्तमान में यहाँ के जीवों को कृष्ण, है ना, कृष्ण नील कापोर, ये 3 लेस्याएं ही ज्यादा पाई जाती हैं। जो चौथी है ना शीत नील कृष्ण नील कापोर, पीत पद्म शुक्ल, वो जो 3 है ना वे बहुत है ही नहीं, समझ लो। तो इन 3 जो क्लेशियां हैं, इनमें कसाय की मंदता बहुत कम होती है। इसलिए वर्तमान के जीवों की कसाय तीव्र है। और ये जो ब्रजशील संयम आदि का भी पालन है, इसमें भी कसाय की तीव्रता से। क्यों तीव्रता क्यों है? कि वो 2-3 अंदर कारण चले गए उसके। एक तो उसको पुण्य का लालच बढ़ गया, एक उसके दिमाग में ये चला गया कि पुण्य से भला होगा, पुण्य से सब चीजें मिलेंगी, और क्रिया करने से धर्म होता है, पुण्य होता है। अंदर समझ में आया?
देवगति में चला जाऊंगा, नरक गति से बच जाऊंगा। ये 2-3 बातें तो ये हो गई, ये तो बहुत अंदर जाके हैं। जो असली बात है, तो जो जगत में उससे इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। अंदर समझ में आए ना? तो इसलिए ये जो अपन क्रिया वाली बात है, आपको इस पर कभी डरना नहीं, ईमानदार बनो, आप घबराओ मत। आप कोई भी क्रिया इसलिए मत पालो कि भैया अगर एक क्रिया नहीं पालूंगा तो मेरा क्या होगा, नरक चला जाऊंगा। इसकी कोई कीमत नहीं है। क्रिया का अर्थ है आपके आनंद इतना चल रहा चाहिए, परिणामों में इतनी निर्मलता चल रही है कि सहज ही क्रिया करने का भाव आ रहा है, सहज भाव, कोई बात नहीं। लेकिन सारे लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्या पापी हैं, हमें ये भाव क्यों नहीं है, वो कैसे कर लेते हैं। तुम ये चक्कर पालोगे तो फंसोगे। देखो भाई, सब जीव अपनी अपनी योग्यता से अपना परिणमन करते हैं, ये परम सत्य तो पहले पहचानो। एक जीव दूसरे जीव जैसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। क्या कहा मैंने? एक जीव दूसरे जीव जैसा कभी नहीं होता। ये औदिक भाव का उदय अंतर समझना। इसलिए हमें तो मूल में जो भाग्य से तत्व ज्ञान मिला है, वस्तु का स्वरूप समझने का अवसर मिला है, अपने प्रति ईमानदार होने का अवसर मिला है, अपने आत्मा के अनुभव करने की जो बातें मिली हैं, जो इस बात संसार में महादुर्लभ है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, सभी वस्तुएं स्वयं परिणमित होती हैं, सब अपने अपने स्वाधीन है, मैं अपने आप में स्वाधीन हूँ, परद्रव्य अपने आप में स्वाधीन है, देह और आत्मा जुदे जुदे हैं। ये जो मुझे अमूल्य बातें मिली हैं, जो अमृत वचन मिले हैं, इन वचनों का अनुसरण करना चाहिए, वेद ज्ञान करना चाहिए, और थोड़ी समझदारी इसमें दिखाओ कि जो अज्ञानी जीव ये मान कसाई के लिए पैसा कमा रहे हैं, फिर मंदिरों में दान दे रहे हैं, ये पागलपन छोड़ो। दान भी करो तो गुप्त दान करो। क्या करना जगत में पहचान बना के? देखो भाई, हम कितनी पहचान बनाए कि हमारा नाम अजर अमर हो जाए। इस दुनिया में किसी का नाम अजर अमर हुआ है? हो सकता है। पर ये देखो, ज्यादा दिमाग तो आप है ही, आप और हम में लगा ही सकते हो कि देखो, इस पर्याय में हम टाटा बिल्ला तो बन नहीं सकते, हम मुकेश अंबानी तो बन नहीं सकते, अब हम देश के प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं सकते। तो बात पक्की है ना? क्योंकि हमारी वैसी कसाई नहीं है, वैसी हमारी उदय तीव्रता नहीं है, वो भी हमें दिख रहा है। तो भैया, फिर अब जितना है इसमें हम कितना मान कसाई का पोषण करें कि हमारी मान कसाई की पूर्ति हो जाए। अंतर समझ में आया? बड़े से बड़े विद्वान को देख लो, उसकी मान कसाई की पूर्ति नहीं हुई। बड़े से बड़े सेठ को देख लो, उसकी मान कसाई की पूर्ति नहीं हुई। बड़े से बड़े अभिनेता को देख लो, बड़े से बड़े राजनेता को देख लो। अंतर समझ में आया ना? तो इससे अपन ये निर्णय करें कि ये मान कसाई की पूर्ति करना बेकार ही है। इससे अच्छा अपन इतनी भी ताकत क्यों लगाएं? अंतर समझ में आए कि नहीं है? जब इससे कुछ होना ही नहीं है, इससे अच्छा वो हम पल आनंद में अपने लिए जिएंगे कि नहीं जिएंगे? बोलो। नहीं समझ में आया? पहले में आया नहीं आया पकड़ में? मेरी देखो, समझो मेरी बात। तुमने 10 लाख रुपए मंदिर में मान कसाई के लिए दान कर दिए। विवेक जी, मेरा प्रश्न है, हृदय से बताना, कितने दान कर दिए? 10 लाख रुपए। बताओ, मान कसाई के लिए, माला के लिए तुमने अगर दिए हैं तो तुम्हें पुण्य बंधेगा क्या पाप? 100% सही बात है। और तुम इसकी जगह 10,000 गुप्त दान कर रहे हैं बिना किसी मान के लिए, अब क्या बंधेगा? क्या बंधेगा? कहते क्या बंधेगा? पुण्य। 10,000 का पुण्य बनेगा ना दिनेश जी? है? अब 10 लाख में से 10,000 घटा दो। 10 लाख में से कितने घटा दो? 10,000 घटा दो। कितने बचे? 9,90,000। 9,90,000 तुम अपने घर गृहस्थी के कामों में उपयोग कर लो, बढ़िया उनका एंजॉय करो, और उतना कमाओ, कमाना कम कर दो कि भाई 10 लाख मुझे दान देने थे, मैंने वहां अपनी मान कसाई के लिए देने थे, वहां रोक के 10,000 दे आए जो हृदय से आवाज थी अपने लिए। 9,90,000 मैंने बचाए, तो मैं जो जरूरतें थी वो अपनी पूरी करूंगा, और 9,90,000 रुपये अब कम कमाऊंगा। ठीक? देखना मेरी बात। तो ये घाटे का सौदा है कि वो घाटे का सौदा था? बोलो। वो घाटे का सौदा यूं था कि उसमें 10 लाख के 10 लाख पाप परिणाम थे।
क्योंकि पुण्य 1 रुपए का नहीं था, इसमें 10,000 रुपए का तो पुण्य तुम्हें पल्ले आ ही गया, ये तो बात पक्की है। और 9,90,000 रुपए जो तुमने अपने घर गृहस्थी में और अपने विषय भोगों में ले लिए और कमाना उतना रात छोड़ दिया, तो वो जो कमाने में जो पाप बनता वो पाप से ही बच गए, अगर अपन गुणा भाग से चलेंगे तो। लेकिन हमने 10 लाख रुपए मंदिर में मात्र विवेक कुमार को माला पहनाई जाए इसलिए दान में दे दिए, देखना मेरी बात। और फिर हमने 10 लाख रुपए कमाए, पागलों की तरह फिर लगे। तो मुझे बताओ तुम्हें कौन सा पुण्य बन गया? लेकिन ये सारे के सारे दान लेने वाले लोभी पंडित, अंत समझ में है ना, ये लोभी मंदिर वाले, ये तुम्हें पुण्यात्मा कहेंगे, तुम्हें दानी कहेंगे, तुम्हें धर्मात्मा कहेंगे, तो तुम भ्रम में रहोगे कि मैंने कुछ तो पुण्य कमाया ही होगा। लेकिन मजेदार बात है कि तुमने पुण्य कुछ भी नहीं कमाया, क्योंकि तुमने तो प्योर मान कसाई के लिए काम किया है। और जो वो कहने वाले हैं ना, उनको तुम्हारे पुण्य से क्या लेना देना? तुम तो कल 7वें नरक में जाते थे, तो आज चले जाओ। हमारे तो 10 लाख रुपए दे जाओ और मरो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हम तो कितने लोगों को जानते हैं, सच बता रहा हूं मैं, एक आदमी दान दे के भूल के मर गया, तो ये मंदिर वाले तब भी नहीं छोड़ते, वो कहते हैं कि वो तुम्हारे घर वाले 10 लाख रुपए भूल गए थे, वो तो दे जाओ। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे तो भाई उसने बोले थे, अरे क्या बात करते हो, हम पूरे समाज में कहेंगे कि ये लोग मंदिर के पैसे खा गए। अच्छा, उसने मंदिर से लिए थे जो खा गया है, नहीं समझ में आया? ये चुटकुला है ना। एक एक बार एक भिखारी एक व्यक्ति से बोला कि लाओ भैया कुछ पैसे दे दो। उसने कहा कल ले लेना। तो भिखारी बोलता है, ऐसा उधार करते करते मेरी करोड़ों रुपए की उधारी हो गई और वे कल वाले आज तक नहीं आए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए जो देना हो अभी दो। तो भिखारियों का भी अपना हिसाब किताब होता है कि नहीं होता है? अच्छा एक बात बताओ, भिखारी तुम्हें दुआएं देता है, प्रार्थनाएं करता है तुम्हारे लिए, सबको लगता है साहब, देखो इस देश में एक ऐसा देश है अपना हिंदुस्तान, यहाँ पे हर चीज बिकती है, दुआएं भी बिकती हैं, प्रार्थनाएं भी बिकती हैं। लोग कहते हैं लो भाई ये 10 रुपए रखो और हमारे लिए प्रार्थना करो। मतलब ये इतना कॉमन सेंस खो गया है कि भगवान उसकी प्रार्थना विशेष सुनता होगा जो तुझसे 10 रुपए ले रहा है प्रार्थना करने की, और तू ईमानदारी से प्रार्थना करेगा फिर ही नहीं सुनेगा। मैंने भगवान ने भी अपने एजेंट दलाल छोड़ रखे हैं कि भैया 10-10 रुपए लेते रहो और प्रार्थनाएं करते रहो, है। और समझ में आती कि नहीं आती? माने आप ये और विचार करोगे, आपको लगेगा यार मैं तो निर्भर हो गया, मैं तो आनंद में आ गया, मस्ती आ गई मेरे अंदर, मुझे क्या सोचना यार। तो इस तरीके से जब आप ईमानदार बनोगे ना, आप देखो आपको आनंद, आप 10 लक्षण पर आए, आप ईमानदार बन जाना। मंदिर में जाएंगे अपने लिए, पूजा करेंगे अपने लिए, व्रत करेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अंत समझ में आया कि नहीं आया? स्वाध्याय करेंगे अपने लिए, हमें कोई मतलब नहीं। मंदिर में दान देंगे, गुप्त देंगे, कोई कहेगा तुमने 1 रुपया नहीं दिया, नहीं दिया जी जाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? लोगों आपको ऐसा लगेगा, कैसा लग रहा है आपको? तकलीफ भी होगी। क्यों? क्योंकि मान कसाए जोर मारेगी। कौन जोर मारेगी? मान अपनी ताकत लगाएगा। लेकिन वही तुम वेद ज्ञान करना और विचार करना। ये बात मैं क्यों ले रहा हूं इतनी लंबी? क्योंकि मैं अंदर से ऐसा अनुभव करता हूं अब कि सारा जीवन प्रवचनकारों का, सेठियों का, स्वाध्याय करने वालों का, इस समाज जो सिस्टम बना रखा है, इस समाज में एक ही सिस्टम बना है, मैंने ले दे के देखा, सिर्फ और सिर्फ अहंकार के पोषण करने का ये जरिया बना रखा है। कि समाज में कभी धर्म नहीं होता, समाज का कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ अहंकार के पोषण करने के लिए हमने ग्रुप बना रखे। क्या बना रखे? ग्रुप बाजी, कि तुम हमारा अहंकार पोषण करो, हम तुम्हारा अहंकार पोषण करेंगे। मंदिर वाले कहते हैं तुम हमें 10 लाख रुपए दान दो, हम यहाँ समाज वालों के सामने तुम्हें माला पहना देंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सब गहराई से ये भेद ज्ञान करें, तत्व विचार करें और आत्मानुभव की ओर बढ़ें। और बिल्कुल आज ये समझ लेना, आज के प्रवचन की जो मुख्य बात थी
कि कसाय की मंदता, कसाय की तीव्रता, इनका भी स्वरूप आप क्रियाओं के आधार से नहीं समझ सकते। क्रियाएं कसाय की तीव्रता में भी संभव है और क्रियाएं कसाय की मंदता में भी संभव है और कसाय के अभाव में भी संभव है। अंतर समझ में आया? इसलिए आप आकलन नहीं कर सकते। आप तो खुद के प्रति ईमानदार बनो, यही हमारा कर्तव्य है और यही धर्म की ओर ले जाने वाला सच्चा मार्ग। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा